नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। एडवोकेट अनिल मिश्रा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाए जाने के मामले पर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने का मामला सामने आया था। पूरे देश में इस मामले के बाद, इस वारदात के बाद एक गुस्सा था और ऐसे में एडवोकेट अनिल मिश्रा, जो लगातार अंबेडकर के विरोध में बातें किया करते थे, भाषण दिया करते थे, उनको अरेस्ट किया गया था। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए अनिल मिश्रा को जमानत दे दी है। जी हाँ, क्या कुछ कहा है हाई कोर्ट ने, हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, 1 जनवरी को अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। ग्वालियर में कई जगहों पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने का मामला सामने आया था, जिसमें 8 लोगों पर एफआईआर की गई थी। अनिल मिश्रा पर भी इस मामले में एफआईआर की गई थी और अनिल मिश्रा को SC/ST एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। अंबेडकर वादियों ने प्रोटेस्ट किया था और प्रोटेस्ट करने के बाद ये पूरा प्रकरण हुआ था और अनिल मिश्रा को जेल हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले में क्या कुछ कहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनिल मिश्रा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि अनिल मिश्रा को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। एफआईआर दर्ज कराने, उन्हें हिरासत में लेने की प्रक्रिया में कहीं गलती की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की पुलिस उन्हें नोटिस देकर भी छोड़ सकती थी। अनिल मिश्रा को 1 जनवरी की रात अंबेडकर पोस्टर जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ग्वालियर साइबर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले से जुड़े जुलूस निकालने और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई है। कहा है कि इस मामले में कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और तमाम अन्य प्रकार की गतिविधियां नहीं की जाएगी। इस आदेश के बाद उम्मीद है कि मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को भी निचली अदालत से जमानत मिल जाएगी, लेकिन अतिरिक्त एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर अलग कानूनी प्रक्रिया करने को कहा। इस पूरे मामले में दलित संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया था। जी हां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने और आपत्तिजनक नारेबाजी के मामले को लेकर ग्वालियर में 2 जनवरी को जबरदस्त विरोध देखने को मिला था, जिसमें भीम आर्मी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो दलित संगठन थे, उन लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोप के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि SC/ST एक्ट में नहीं, जबकि NSA में अनिल मिश्रा पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये कितना संवेदनशील मामला है। अनिल मिश्रा वो व्यक्ति जो लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर, जो बहुजनों के भगवान हैं, इस देश के संविधान निर्माता हैं, उन पर लगातार टीका टिप्पणी करता है। ऐसे में एक माहौल इस देश में लंबे समय से बनाया जा रहा था बाबा साहब का विरोध करके। पहले तो ये कहा जा रहा कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, फिर तमाम आरोप जो थे वो बाबा साहब के नाम पर लगाए, जिससे जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाई। और इस पूरे मामले में फिर बाबा साहब का पोस्टर जो था वो ग्वालियर में जलाया गया, जिससे इस देश का जो बहुजन समाज था, अंबेडकरवादी समाज था, उसकी भावनाएं आहत हुई और उसने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद अनिल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। अनिल मिश्रा को अभी तो छोड़ दिया गया है। यह कहा गया है कि अनिल मिश्रा 1 लाख की जमानत देंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। जमानत उनकी कर दी गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनिल मिश्रा आज से नहीं, लगभग पिछले 1 साल से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ टिप्पणी करते थे और वो ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो इस देश के संविधान निर्माता हैं। ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे और उनके साथ उसमें जो काम करने वाले लोग थे, सब लोग जानते हैं उनका कितना योगदान है, ना के बराबर है। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान का जो पूरा तैयार करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था, वो ऐतिहासिक है। लेकिन बार बार बाबा साहब
की विचारधारा पर, बाबा साहब के विचार पर अनिल मिश्रा और सोशल मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो इस तरीके से वार करते थे। ऐसे में एक तबका अंबेडकरवादियों का इस तरफ से भी था जो कि बार बार इस बात का जवाब दिया करता था, जिससे ये पूरा मामला जो है वो फैलकर बड़ा हुआ, कहीं पर मनुस्मृति जलाई गई और उसके बाद फिर अंबेडकरवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया गया। मेरा मानना तो यह था कि इस पूरे मामले में अनिल मिश्रा के ऊपर जो कार्रवाई हुई, अब कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, कोर्ट का आदेश जो है वो सबको मानना है। लेकिन इसमें जो दलित संगठन थे वो एनएसए की मांग कर रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाकर इस तरीके से देश में धार्मिक द्वेष फैलाना और देश के भीतर नफरत फैलाने वाला है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं वो 85% बहुजन समाज के महापुरुष हैं। बड़ी बात यह है कि अब देखते हैं ये मामला कहां तक जाता है, इसमें क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की कोई भी जल्लूस और कोई भी और गतिविधि करने को मना किया है। लेकिन अनिल मिश्रा को हम लगातार देखते हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करते नजर आते हैं, जिससे अंबेडकरवादियों की और अंबेडकर को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।